Good morning, students. How are you? I hope you are fine, fit, and healthy. Okay, so let's start. Look here. Here is an exercise of mixed vowels. अभी तक हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइज की है वो सिंगल वॉवेल की थी, जैसे ए वॉवेल की है, ई वॉवेल की है। और आपने अभी तक देखा होगा जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स, जितनी भी पूरी एक्सरसाइजेज हैं उसमें सब जगह पे 3 लेटर वर्ड्स ही है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़े से मिक्स वॉवेल दिए हुए हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 वॉवेल्स जो हैं इनसे ही मिक्स होके अलग अलग पिक्चर्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो उनको हमें फाइंड आउट करना है और उनकी नेमिंग करनी है। तो ये पेज नंबर है आपका 57, यहाँ पे साइड में कॉर्नर पे लिखा हुआ है पेज नंबर 57। आपकी इंग्लिश एक्टिविटी बुक है ये, और यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है राइट द करेक्ट वर्ड। रिवीजन मीन्स जो अभी तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ए से लेकर ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ए से लेकर यू तक जितने भी वॉवेल्स होते हैं उनके बारे में अभी तक हम लोगों ने पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक रीडिंग कर लिया है। अब यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, एक तरह से टेस्ट है कि इसमें आपसे पूछ रहे रिवीजन, यानी आपको एक बार रिवाइज भी कराया जाएगा और उसके बाद इसी का टेस्ट भी होगा कि इस यहाँ पे जो पिक्चर बनी हो किस चीज़ की हो, उसमें कौन सा वॉवेल साउंड आ रहा है। तो आप यहाँ फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, हेयर इज अ डॉग। तो डॉग यानी कि कौन सी स्पेलिंग की साउंड आ रही है, ड ओ ग, यानी डी ओ जी। तो यहाँ पे हमें डी ओ जी फिल करना है, डॉग। ठीक है, ये इस बार मैं फिल करके आपको नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं आपको इसको प्रोनाउंसिएशन करके बता रही हूँ, इसकी फोनिक साउंड बता रही हूँ किस तरह से इसका फोनिक निकल के आता है, जिससे आपको ये फिल करना है। ठीक है, ये मैं आपको करके यहाँ पे नहीं दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे, फिर करने के बाद इसकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए निब होता है, निप नहीं होता है। बहुत लोग निप लिख देते हैं। मैंने भी पिछली बार जो एक्सरसाइज चेक की है उसमें निप, बहुत लोगों ने निप लिखा हुआ था। निप नहीं होता है, निब होता है, ब की आवाज़ आती है। तो न, ई, ब, और ई के लिए हम लोग आई का यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, न के लिए एन का, तो न यानी एन, ई यानी आई, बी मीन मतलब ब मीन्स बी। तो न, ई, ब, ऐसे करके यहाँ पे आवाज़ आएगी और वही वर्ड हम लिखते जाएंगे, जो साउंड निकलेगा सेम वही हम लिखते जाएंगे। तो जब हम किसी चीज़ में मात्रा लगा देते हैं तो वो मात्रा के साथ बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में ना में ई की मात्रा लगाते हैं तो नि हो जाता है। तो यहाँ पे भी जब हम न लिखते हैं यानी एन लिखते हैं और आई यानी ई, तो न ई अलग अलग नहीं पढ़ते, हम इसकी मात्रा लग जाती है उसी में, तो नि हो जाता है। तो निब। तो हमने पहला पिक्चर कौन सी थी, डॉग। अब यहाँ पे देखिए ओ साउंड आया था और निब यहाँ पे आई साउंड आया। ठीक है, तो डॉग, निब। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या पिक्चर बनी हुई है, नेट। तो न, ए, ट। अब ए की आवाज़ जहाँ पे आएगी वहाँ पे क्या, कौन सा साउंड आना चाहिए, वहाँ पे आएगा आपका ई। तो न, ई, ट, नेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें न, ई अलग अलग तो बोलेंगे नहीं, न, ए, तो न में ए की मात्रा लग जाएगी तो ने हो जाएगा, यानी एन, ई, ने, ट, नेट, एन, ई, टी, नेट। इस तरह से ही हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हो गया हमारा डॉग, सेकंड निब, फिर नेट। अब यहाँ सेकंड रो में देखिए फैन, ये फैन बना हुआ है। तो फ की आवाज़ आ रही है यानी कि एफ, फै, ए यानी कि ए, तो एफ, ए, फिर न, एन, तो फैन, एफ, ए, एन, फैन। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना है। जब फ में ए की मात्रा लग गई तो फै हो गया, फैन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पॉट है। पॉट किस चीज़ के ऊपर है, फायर के ऊपर रखा हुआ और उसमें स्टीम निकल रही है, यानी जो पॉट है ये कैसा है, हॉट। यहाँ पे हमको हॉट लिखना है, पॉट नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप।
क्योंकि ये गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ऊपर स्टीम निकल रही है, तो ये हॉट है, गर्म है। तो हमें यहाँ पे हॉट लिखना है। हा के लिए हम लोग एच का यूज़ करते हैं, ह ओ ट। ओ के लिए ओ और ट टी यानी टी, तो ह ओ ट, तो इसको हमें ऐसे बोलेंगे हॉट। जब हा के साथ ओ लग जाए हॉट, ठीक है, हॉट, HOT, हॉट। फिर यहाँ पे सन, सन यानी स अ न, अ के लिए यू का यूज़ होता है, स अ न, तो स अन तो हम बोलेंगे नहीं, तो सन बोलते हैं जल्दी से। जो अ की आवाज़ आती है वो बीच में, इसको जो छोटा आ की आवाज़ होती है वो दिखती तो है नहीं हमें, इसलिए हम जल्दी से बोलेंगे सन। और जब सन बोलते हैं तो बीच में अ की आवाज़ अपने आप ही आ जाती है, तो अ का मतलब है हमें यू बीच में लिख देना है, SUN, सन, ठीक है। तो अब यहाँ सेकंड लाइन में हमने क्या क्या देखा, फैन, हॉट, सन। थर्ड रो में देखिए जिप, ये बनी हुई है जिप, ज यानी कि जेड, ठीक है, ज, जब ज की आवाज़ आती है तो जेड, आई और पी, तो जिप, इप की आवाज़ आ रही है ना, ज इ प, तो ज पे जब जैसे मात्रा हमने बताया कि मात्रा लगती है तो जी एक साथ बोलते हैं, तो ज और ई लिखा हुआ तो उसकी मात्रा अगर ज पे लग गई तो क्या हो गया, जी प, यानी ZIP, जिप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग कहेंगे मैन, ये मैन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सिंगल मैन तो है नहीं यहाँ पे 3 हैं, तो हमें मेन लिखना है, मेन यानी MEN, मेन, ठीक है। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो प्लूरल हो जाता है, अगर यहाँ पे सिर्फ 1 मैन होता, सिंगल होता, तो हम MAN लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए हम यहाँ पे MEN, मेन लिखेंगे। फिर ये बहुत बच्चे बोलेंगे कि ये टैक्सी है, ये आप लोग बोल दोगे टैक्सी है, ठीक है, लेकिन जब ये टैक्सी जो होती है उसका शेप देखा है आपने, दूसरी तरह से होता है, जो ये कार जैसा होता है इसको कैब बोलते हैं, कैब। और हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 3 लेटर वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई भी जितनी भी पिक्चर हैं सब में सिर्फ 3 लेटर्स ही आने चाहिए। तो यहाँ पे ये कैब, CAB, कैब, जैसे कैट होती है तो ट हटा के ब लगा दिया यानी बी लगा दिया, तो CAB, कैब, ठीक है, CAB, कैब। अब यहाँ पे 3 हमने देखे, जिप, मेन, कैब। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ लाइन में ये बनी हुई है हट, हट। और अभी हमने यहाँ पे जैसे सन बताया था, सन अट की जहाँ पे आवाज़ आ रही है यानी कि यू आएगा, सन, तो इसमें भी अन की आवाज़ आई थी, इसमें अट की आवाज़ आ रही है यानी कि अ की आ रही है, तो HUT, हट, ह यानी H, हा के लिए जब हा की आवाज़ साउंड आता है तो हम H का यूज़ करते हैं, तो ह अ ट, हट, तो हम जल्दी से बोलते हैं और इसकी मात्रा जो होती है उसमें यू लग जाता है। फिर ये बिन, अभी जैसे यहाँ पे जिप में हमने बताया था जिप, तो इसमें आई की आवाज़ आ रही थी, उसी तरह से यहाँ पे भी ब इ न, तो ब के ऊपर ई की आवाज़ आ गई तो ई हो गया, और न बिन, तो बिन हो गया, BIN, बिन। काऊ, काऊ, अब देखो हॉट, काऊ, जहाँ पे ओ की आवाज़ आती है, ठीक है, तो वहाँ पे ओ लगता है, और क के लिए COW, काऊ, तो यहाँ पे COW, काऊ हो जाएगा आपका। अभी एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मैंने आपको बताया है, और उसको आप फिल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले DOG, डॉग, NIB, निप, NET, नेट, FAN, फैन, HOT, हॉट, SUN, सन, ZIP, जिप, MEN, मैन, CAB, कैब, HUT, हट, BIN, बिन, COW, काऊ। तो इस तरह ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब किसी को कहीं पे नहीं समझ में आए तो वो उसको वहाँ पे उसमें कुछ लिखना नहीं, उसको छोड़ देना, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ने हमने देखा है अगर फिश बनी हुई है उसको
इसमें जो हमें 3 लेटर वर्ड लिखना है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। 3 लेटर में अगर हमें लिखना है तो कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कॉर्ड की जगह फिश लिख दिया, वो 4 लेटर हो जाता है ना, तो वो नहीं लिखना है हमें, उसको छोड़ दीजिए आप। उसको मैं बता दूंगी कि क्या क्या लिखना है। अब जैसे यहाँ पे टैक्सी अगर आप लिख दोगे तो 4 लेटर हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे कैब ही लिखना है, ठीक है। तो आपको सब जगह 3 लेटर वर्ड्स का यूज़ करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे हमने बताया था आपको वन मैनी में, कि जब मैनी लिखते हैं तो उसमें एस लगा देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि MAN लिख दिया मैन और उसके एस लगा दिया मैंस हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैन लिखा हुआ है तो उसको जो प्लूरल होता है वो मैन होता है, तो मैन और मैन ये होता है, तो यहाँ पे हमें मैन लिखना है। तो जो 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको पूरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसको मैं आपको बता दूंगी। आप मुझसे पूछिए कि मैम ये यहाँ पे क्या होगा, उसको मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। ओके, आप लोग ये कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।